स्टूडेंट तो अभी जो हम लोग देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं यानी कि गर्भाशय जो होता है उसके अंदर जो भ्रूण का जो विकास है उसको देखने वाले। तो देखिए ये गर्भाशय, तो यानी कि गर्भाशय में पूरा अपरा दर्शाता हुआ मानव भ्रूण, यानी कि अपरा कहते हैं प्लेसेंटा को, यानी कि जो गर्भाशय के अंदर कोई भी जो भ्रूण होता है यानी जो बच्चा होता है एक क्या है, एक ऊतक से क्या है घिरा होता है चारों तरफ से, उसी ऊतक का नाम है अपरा यानी कि प्लेसेंटा। ये आप लोग कॉमन जानवरों में भी देखे होंगे, अगर कोई जानवरों का बच्चा होता है तो क्या है कि उसके चारों तरफ क्या है एक जाल जैसा होता है, वही तो क्या है, वही तो अपरा होता है, वही प्लेसेंटा होता मतलब कि होता है। या देखे होंगे कि जैसे गाय वगैरह भैंस वगैरह जो कोई भी जानवर है उसमें क्या है कि बच्चे का जन्म के बाद जो गिरता है वही होता है अपरा, कुछ समय बाद गिरता है वो अपरा होता है। देखिए तो वही बोला कि गर्भाशय में अपरा दर्शाते हुए मानव भ्रूण, तो गर्भाशय के अंदर जो ये भ्रूण है यानी कि जो भ्रूण बोले तो ये जो बच्चे है इसका विकास कैसे होता है इसी को हम लोग अभी देखने वाले हैं। तो ये देखिए यूट्रस है जिसको बोलते हैं गर्भाशय, और गर्भाशय में ये जो चारों तरफ से अपरा है, और अपरा बोले तो ये प्लेसेंटा है चारों तरफ से, और ये अपरा के अंदर ये क्या है, ये बच्चा है। बच्चा जो ये किससे अपरा से जुड़ा होता है, किससे अम्बिलिकल कॉर्ड से, किससे जुड़ा होता है अम्बिलिकल कॉर्ड। अम्बिलिकल कॉर्ड मतलब होता है नाभि रज्जु, नाभि रज्जु अम्बिलिकल कॉर्ड से जुड़ा होता है। तो यही हम देखते हैं कि बच्चे का जो विकास है वो किस तरह से। तो स्टूडेंट इस लाइन पे ध्यान दीजिएगा, जो हरा कलर का ये जो लाइन है इस पे ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिखा है कि सगर्भता के विभिन्न महीनों में भ्रूण प्रवर्धन के प्रमुख लक्षण क्या होते हैं, यानी कि जो भ्रूण है वो जब उसका विकास होता है उसमें क्या क्या लक्षण आता है उसको देखते हैं। और कि मानव में सगर्भता की होती है 9 महीने की होती है, यानी कि जो गेस्टेशन पीरियड बोलते हैं गर्भावधि गेस्टेशन पीरियड वो 9 महीने का होता है, 270 दिन 80 दिन का होता है, लगभग 9 महीने का होता है मानव में। अलग अलग जानवरों में अलग अलग होता है, जैसे कि हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि कुत्ते में कितने दिन का होता है, हाथियों में कितने दिन का होता है, बिल्लियों में कितना दिन का होता है। आइए एक एक करके जानते हैं। देखिए सबसे ज़्यादा दिन पहले हाथी का जानते हैं। सबसे ज़्यादा दिन जो होता है हाथी का होता है लगभग ये 22 महीने के आसपास होता है, 21-22 महीना, जो कि 630 या 40 दिन का होता है, यानी 630-40 दिन का होगा, 630-40 दिन होगा, या 21-22 महीने का होता है, हाथी में सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद यानी कि लगभग 2 साल भी बोल सकते हैं, 22 महीना यानी कि 2 साल भी बोल सकते हैं लगभग में। और अगर कुत्ते का बात करें तो ये 60 दिन का होता है, बिल्लियों में भी लगभग 1.5 महीने से 2 महीना 60 दिन का होता है, बिल्ली में भी कुत्ते में भी होता है। और मानव में हम लोगों ने देख लिया 9 महीना। अब देखिए देखते हैं, बोला कि मानव में 1 महीने की, मानव में 1 महीने की, तो देखिए मानव में 1 महीने की जो है उसके बाद यहाँ सगर्भता के बाद भ्रूण का हृदय निर्माण होता है, यानी कि कोई भी जो जब से गर्भधारण होता है यानी कि जब से इम्प्लांटेशन होता है, यानी कि गर्भधारण हो जाता है इम्प्लांटेशन के बाद उसके 1 महीना के बाद, यानी कि 1 महीना का बाद जो होता है ना, क्या है कि सबसे पहले इंसान का क्या बनता है, हृदय बनता है यानी हार्ट बनता है। तो इंसान में सबसे पहले जो बनता है वो हमारा क्या बनता है, हार्ट बनता है, यानी कि इंसान का जो सबसे पहले बनने वाला अंग है वो है हार्ट है, इसलिए तो हमारा हार्ट क्या है, स्पेशल है। और ये कब बनता है, लगभग एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ यानी कि 1 महीना के अंत में लगभग, यानी कि दूसरे महीना के पहले में, तो 1 महीना में बनता है एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, एंड ऑफ फर्स्ट मंथ, यानी जो फर्स्ट मंथ है उसके एंड में हमारा हार्ट बनता है। उसके बाद क्या है बोला कि एक बढ़ते हुए भ्रूण का पहला संकेत स्टेथोस्कोप से उसके हृदय की धड़कनों को ध्यानपूर्वक सुना जा सकता है। देखिए एक भ्रूण जो है यानी कि गर्भधारण हो गया है, इसका पहचान हम लोग कैसे लगा सकते हैं, यानी कि जो कोई जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके अगर बात करें उसके जो स्टोमक है वहाँ पे अगर हम स्टेथोस्कोप रखें यानी डॉक्टर का अल्लाह रख के अगर उसको हम कान लगा के सुने तब बच्चे का धड़कन वो फीमेल का क्या है, उस फीमेल के यानी कि उस स्त्री के जो पेट पे उस बच्चे का धड़कनों को सुनाई साफ देता है। इसका मतलब कि हम स्टेथोस्कोप लगा के अल्लाह लगा के हम बच्चे का धड़कन 1 महीना बाद सुन सकते हैं। ये पहला क्या है, पहचान है गर्भधारण का। उसके बाद देखिए बोला कि सगर्भता के
दूसरे माह के अंत तक भ्रूण के पाद और अंगुलियां विकसित हो जाती है। यानी कि दूसरे माह जो होता है ना, दूसरे महीना के अंत तक, दूसरे महीना के अंत तक, एंड ऑफ सेकेंड मंथ क्या बन जाता है, बच्चे का बन जाता है पैर, पैर बन जाता है, यानी कि बच्चे का क्या बन जाता है, पैर बन जाता है, और क्या बन जाता है, अंगुलियां बन जाता है। ये कब बनता है, दूसरे महीना के अंत तक। उसको देखिए यहाँ क्या है कि अंत तक दिया है, दूसरे महीना के अंत तक, यानी कि लगभग तीसरे महीने के स्टार्टिंग में बन जाता है। उसको देखिए 12वें सप्ताह, यानी कि पहली तिमाही, 12वें सप्ताह का मतलब फर्स्ट 3 महीना में के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग की रचनाएं हो जाती है। रचनाएं हो जाती है। उदाहरण के लिए पैर, बाह्य जनन अंग अच्छी तरह से विकसित हो जाते हैं। देखिए यानी कि दूसरे महीने में बच्चे का पैर और उंगली तो बन गया था, लेकिन उतना अच्छा से विकसित नहीं होता है तीसरे महीने तक। देखिए तीसरे महीने में शरीर के जितने भी अंग है लगभग सारा बन जाता है, जो भी अंग है, जितना भी अंग है लगभग सारा बन जाता है। और क्या है, बाह्य जनन अंग भी बन जाता है, यानी कि तीसरे महीना में बच्चे का बाहरी क्या, एक्सटर्नल जेनिटलिया बन जाता है, ये हो जाता है। उसके बाद ये लगभग हो जाता है, यानी कि चौथे महीने में कोई ज़्यादा मेजर चेंज नहीं आता है। चौथे महीने में क्या है कि ये जो तीसरे महीने में जितने भी अंग बने थे वो सब क्या है, वही विकसित होते रहता है। उसको देखिए गर्भावस्था के 5वें महीना के दौरान गर्भ की पहली गतिशीलता और सिर पर बालों का उग आना सामान्यतः देखा जाता है। देखिए जो 5वें महीना जो होता है ना, उसमें क्या है कि पहली बार यानी कि बच्चा जो है अपने माँ के पेट में क्या है, पैर मारना स्टार्ट करता है। यानी कि अपन सुने होंगे कि बच्चे क्या है कि अब पैर में हलचल मतलब पेट में क्या है, हलचल करने लगता है, जिससे कि वो उसकी माँ को क्या है पता चलता है। तो जो फर्स्ट टाइम जो बच्चा अपने माँ के पेट में हलचल करता है, पैर मारता है, ये कब स्टार्ट हुआ है, 5वें महीना में, यानी कि गतिशीलता स्टार्ट करता है। और साथ ही साथ बच्चे के सिर पे क्या है, बाल उगने लगता है। 5वें महीना के बच्चे के सिर पे भी बाल उगने लगता है। उसको देखिए अब 5वां महीना के अंत तक, यानी कि छठे महीना में बात करें, यानी 24वें सप्ताह में, छठा महीना में बात करें या 24वें सप्ताह या दूसरी तिमाही में बात करें, तो उसके अंत तक, यानी दूसरी तिमाही के अंत तक अगर बात करें हम, तो हम क्या देख सकते हैं, पूरे शरीर पर बाल निकल आते हैं। तो बच्चे के पूरे शरीर पर बाल आ जाएगा। 5वें महीने में बच्चे के केवल सिर पर बाल आता है, और जो छठा महीना है 24वें सप्ताह के अंत तक पूरे शरीर में बाल बच्चे के आने लगते हैं। तो पूरे शरीर में बच्चे के क्या आएंगे, बाल आने लगते हैं। उसके बाद देखिए पूरे शरीर में बाल आने लगते हैं। आँखों की पलकें अलग अलग हो जाती है और बोर्नियाँ बन जाती है। आँखों की पलक, यानी कि जो पलक जो है वो क्या है, अलग अलग होने लगता है और बोर्नियाँ बन जाता है। पलक यानी कि जो आई लैसेस कहते हैं, आँखों का पलक ये जो होता है ना, आई लैसेस, आँखों का पलक ये अलग अलग हो जाता है। और ये आईब्रो मतलब ये बोरोनिया का मतलब क्या, आईब्रो, ये आईब्रो बनने लगता है। देखिए आँखों का ये जो आई लैसेस जो है ये अलग होना और बोरोनिया बनना यानी कि आईब्रो बनना, ये कब होता है, छठे महीना में होता है, चौथे महीने के अंत तक। और उसके बाद बच्चा क्या है 7वां 8वां महीने में विकसित होते रहता है, सारा अंग धीरे धीरे अच्छा से विकसित होता है। और देखिए गर्भावस्था के 9वें महीने के अंत तक भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है और प्रसव के लिए तैयार हो जाता है। यानी कि 9वें महीने में भ्रूण पूर्ण रूप से विकसित हो जाता है, डेवलप हो जाता है, और उसका क्या हो जाएगा, प्रसव यानी कि डिलीवरी हो जाएगा। अब ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। इसके बाद आगे वाले टॉपिक हम लोग आगे वाले पार्ट में देखेंगे। ओके, थैंक यू।